नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। आज के हम इस वीडियो में पवन ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। हम बात कर रहे थे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, तो उसी सीरीज में नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत है उसमें आज हम पवन ऊर्जा लेंगे। यानी कि आज हम बात करेंगे पवन ऊर्जा की। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि ये पवन क्या होती है। जो पवन होती है, पवन कैसे चलती है और क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि इस प्रकार से हमारी अर्थ का सरफेस है और अर्थ के चारों ओर हमारी विभिन्न गैसों का एक वायुमंडल है। ये क्या है? हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर क्या है? विभिन्न प्रकार की गैसों का एक वायुमंडल है। हमारी जो पृथ्वी होती है सूरज की किरणों की वजह से गर्म होती है। यानी कि यहां से जो सूर्य आएगा, सूर्य जो होता है, तो सूर्य की किरणें जब इस पर गिरती हैं तो ये गर्म हो जाएगी, पृथ्वी गर्म होती है। तो एक आपके पास एक आप जानते होंगे कि जब जो गर्म हवा होती है, गर्म हवा जो होती है वो हमेशा क्या करती है? ऊपर की ओर चलती है। तो जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर गिरती हैं, पृथ्वी सपाट नहीं है, पृथ्वी उबड़ खाबड़ है। कहीं पर समुद्र है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं पहाड़ पठार है। तो इस तरीके से पृथ्वी कहीं गर्म होती है तो कहीं पर ठंडी हो जाती है। तो जब गर्म हवाएं ऊपर की ओर चलती हैं तो जब नीचे से जगह बच जाती है तो उस जगह को भरने के लिए आप इसको ऐसे समझिए, इस तरीके से ये आपकी गैसों के वायुमंडल गैस है, ये वाला हिस्सा गर्म होता है तो ये हिस्सा गर्म होकर कहाँ चलेगा? ऊपर की ओर। तो नीचे से क्या हो जाएगा? एक सरफेस बच जाएगा। तो इस स्पेस को भरने के लिए ठंडी हवा कहाँ जाएगी? इसके नीचे आ जाएगी। तो इस प्रकार से गर्म हवा ऊपर की ओर रुकती है और उसका नीचे का स्थान भरने के लिए ठंडी हवाएं उसकी जगह आ जाती हैं। तो इस तरीके से एक लहर बन के चलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पवन या हवा कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं? पवन या हवा हम कहते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि एयर यानी कि हवा क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज एयर, हवा क्या है, तो ये पता होना चाहिए। क्या है हवा? एक प्रकार का गैसों का मिश्रण है। गैसों का क्या है? एक मिश्रण। यानी कि जो हमारी हवा है उसमें क्या है? गैसों का मिश्रण है। अब चूंकि हवा क्या होती है? बहती है, और बहती हवा में क्या होती है? स्पीड होती है, गति होती है। और जब उसमें गति होती है तो इसका मतलब उसमें क्या होगी? एक प्रकार की ऊर्जा भी होती है, एक प्रकार की ऊर्जा भी होती है। और इस ऊर्जा को, ये यांत्रिक ऊर्जा होती है और गतिज ऊर्जा होती है, और इस ऊर्जा के द्वारा हम इसको यांत्रिक कार्यों में यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में, और या हम विद्युत ऊर्जा में भी हम इसको बदल सकते हैं। तो हम इसको किस में बदल लेते हैं? विद्युत ऊर्जा में भी बदल सकते हैं। ये आपको इस चीज को ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है? पवन ऊर्जा को, जो पवन है हमारी या हवा है, एयर है, पवन ऊर्जा को जब हम इसको विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं तो हम प्रयोग करते हैं पवन चक्कियों का। हम किसका प्रयोग करेंगे? पवन चक्कियों का प्रयोग करते हैं। अब पवन चक्की क्या होती है इसको समझेंगे। इस तरीके से एक, और ये एयर के लिए 3 इसमें पंखे होते हैं, इस तरीके से आपने देखा भी होगा। और जब हवा की गति इससे टकराती है, हवा टकराती है, तो ये इस तरीके से घूमना शुरू करती है। जब ये घूमता है तो नीचे क्या होता है? टरबाइन होता है। मैंने आपको बताया था क्या होता है टरबाइन। तो टरबाइन भी चलता है। टरबाइन चलने के बाद हमारा जनरेटर चलता है, और जिस कारण से हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। हमें क्या प्राप्त होती है? विद्युत ऊर्जा। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या है? पवन चक्कियां हैं। तो पवन चक्की के द्वारा हम विद्युत, जो पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, इसमें अगर हम दूसरी बात करें, जो ये हमारी पवन चक्कियां हैं, अगर हम केवल एक पवन चक्की लेते हैं, केवल एक, अगर हम केवल एक पवन चक्की लें तो इसके द्वारा
इतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती कि आपका टरबाइन घूमने लग जाए। इसलिए हमें काफी सारी पवन चक्कियों को एक साथ लगाना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, काफी सारी पवन चक्कियों को एक साथ लगाना पड़ता है। तो इस सारी चीज को पवन चक्की फार्म कहा जाता है। ये फार्म होता है जो हमारे विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न या पैदा की जाती है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को पैदा करते हैं। देखिए सिंगल में आप एक केवल अगर आपने एक पवन चक्की लगा ली तो इसके द्वारा पॉसिबल नहीं है कि हम विद्युत ऊर्जा पैदा कर लें, क्योंकि इसके अंदर इतनी ऊर्जा नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार की काफी सारी पवन चक्कियां लगा लेते हैं, जिसको हम कहते हैं पवन चक्की फार्म कहा जाता है, सोलर फार्म कहा जाता है, और जिसके द्वारा हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। एक प्रकार का नवीकरणीय स्रोत है हमारे पास से। अगर हम भारत की बात करें, अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो पवन चक्कियों के उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है भारत का। और दूसरी बात इसमें अगर हम बात करें तो तमिलनाडु, ये याद रखना है आपको, तमिलनाडु में सर्वाधिक पवन चक्कियां हैं और वहां पॉसिबिलिटी है कि यहां पर हम पवनों के द्वारा विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा तमिलनाडु राज्य है उसमें हम पवनों का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम इसके बात करें सीमाएं, अगर हम सीमाएं बात करें कि इसकी क्या क्या सीमाएं हैं, देखिए सीमाएं में क्या है, एक तो ये खर्चीला बहुत है, यानी कि अगर आपको पूरा प्लांट लगाना है तो उसमें काफी सारे पैसे आपको चाहिए, बहुत ज्यादा खर्चीला है। दूसरा इसमें जगह यानी कि स्पेस, इसके लिए वो बहुत चाहिए। आप ऐसे मान लीजिए 2 हेक्टेयर, अगर आपके पास 2 हेक्टेयर जगह है तो 2 हेक्टेयर जगह में कम से कम 2 हेक्टेयर जगह चाहिए आपको एक प्लांट लगाने के लिए। ये इसका पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। दूसरी बात इसमें जो है, जो पवन की स्पीड है, पवन की जो चाल होनी चाहिए पवन चक्की को चलाने के लिए, वो कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होनी ही चाहिए। अगर पवन की गति जो हवा चल रही है उनकी चाल 15 किलोमीटर प्रति आवर, 15 किलोमीटर पर आवर नहीं है या इससे कम है तो आपकी पवन जो चक्की है ये नहीं चलेंगी। उन्हें चलाने के लिए कम से कम इतनी हवा की स्पीड इतनी होनी ही चाहिए। ये इसका मेन पॉइंट है, याद रखेंगे। दूसरी जो है इसमें जो टेक्निक है वो हाई होनी चाहिए, जो तकनीक है वो बिल्कुल उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि अगर जो पवन चक्कियां हैं ये खुले में रहती हैं, इनके ऊपर सूरज भी गिरता है, धूप भी, बरसात भी सहन करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन पर सूरज गिरा और ये जो पवन फॉर्म है हमारे ये खराब हो जाएं, पवन चक्कियां जो हैं खराब हो जाएं। तो इनके लिए देख रेख यानी कि रख रखाव में भी बहुत अधिक खर्चा होता है। यानी कि इनका जो रख रखाव है, इनका रख रखाव खर्चीला होता है। पवन चक्कियों का रख रखाव खर्चीला होता है। ये काफी सारे इसमें पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे। इसमें कुछ अगर हम पॉइंट की बात करें तो डेनमार्क एक देश है यूरोप में, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, पवनों का देश कहा जाता है। यानी कि अगर पवन ऊर्जा की हम बात करें तो सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा के जो फार्म यानी प्लांट है वे कहाँ है, डेनमार्क के अंदर है। यानी कि पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को जो हम कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, वो सबसे ज्यादा ऑप्शन जो है वो कहां पर है, डेनमार्क में। ये आप पॉइंट याद रखेंगे। भारत के संदर्भ में हमने बात कर ली, भारत का इसमें 5वां स्थान आता है और डेनमार्क का प्रथम स्थान आता है। और भारत में भी कहा, तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक के लिए। दूसरी चीज जो पवन ऊर्जा है या जो आपकी पवन चक्कियां हैं, ये एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है।
आपकी जो पवन चक्कियां हैं ये आपकी क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, भारत का स्थान 5वां है। तो ये पूरी प्रोसेस थी। अब इसमें अगर हम बात करें क्वेश्चन की कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, तो सबसे पहले तो ये पवन चक्कियां नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ये आप याद रखेंगे। दूसरी बात, जो पवन चक्कियां हैं वो किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती हैं, तो पवन ऊर्जा को, ये आप याद रखेंगे, पवन ऊर्जा को किस में बदलती हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलती हैं। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और पवन ऊर्जा के या पवन चक्कियों के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि पवन ऊर्जा या पवन चक्कियां के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2 नंबर में ये पूछ लेते हैं संक्षिप्त टिप्पणी। तो ये आपको लिखना है सारा पवन ऊर्जा के बारे में, जो अभी हमने बात करी वही इसमें टिप्पणी में आ जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये सारा डिटेल में हम लिख लेंगे। और इसमें अगर कुछ क्वेश्चन की हम बात करें तो ये आपके क्वेश्चन था, इसमें ये सारी चीज हम आप कर लेना। कुछ कुछ इसकी सीमाएं होती हैं, सीमाओं से तात्पर्य है कि क्या इसके बाउंड्री होती है, बाउंडेशन होती है, यानी कि कहाँ पर ये काम नहीं करती है। तो अगर कहीं पहाड़ी इलाके हैं, अगर जहाँ पर उबड़ खाबड़ है, जहाँ पर पवन पूरी तरीके से नहीं है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है जहाँ पर हवा नहीं लगती, तो वहाँ पर इन चक्कियों को हम नहीं लगा सकते। तो ये सारी चीज़ें भी आपको नोट रखनी है। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आगे के चैप्टर के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।